बिहार उद्यमी योजना 2024। बिहार सरकार नए उद्यमों की स्थापना के लिए दे रही है 10 लाख रुपए तक का लोन 50% सब्सिडी के साथ। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में क्या अपडेट। चैनल पर हो चैनल से जो लीजिएगा ऐसे नए अपडेट के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है बिहार उद्यमी योजना 2024। बिहार सरकार का उद्योग विभाग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संचालन करता है, जिसका उद्देश्य बिहार के निवासियों को रोजगार ऋण प्रदान करना है। यह पहल नए उद्योगों की स्थापना के लिए सालाना सीधे ऋण की सुविधा प्रदान करती है। तो आमतौर पर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा उद्यमी के लिए योजना के रूप में माना जाता है। यह उद्योग विभाग द्वारा 50% तक की सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर बिहार उद्यमी योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए इच्छुक वर्गों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आवेदन विवरण, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदंड और 10 लाख रुपए तक ऋण की सुरक्षित रखने की प्रक्रिया नीचे विस्तृत की गई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार उद्यमी योजना क्या है। ठीक है, क्या है चलिए देख लेते हैं। तो बिहार उद्योग सरकार के अलावा वित्त सहायता से परे सरकार युवाओं को अन्य सुविधा भी देती है। विशेष रूप से पिछले साल बिहार उद्यमी योजना के माध्यम से कई युवा ने लाभ नहीं उठाया है। ST, SC, OBC, महिला, स्त्रियों या श्रेणी पुरुष और महिला दोनों उद्यमी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नीचे लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करें बिहार उद्यमी योजना के लिए कौन पात्र है। ठीक है, तो किसको मिलना चाहिए लाभ। तो उद्योग विभाग ने बिहार उद्यमी योजना 2024 के तहत लाभ चाहने वाली विशिष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित की गई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो आवेदक थे ना दोस्तों, तो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवाओं को महिला की प्राथमिकता दी जाती है। और आवेदक के पास कम से कम इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। और न्यूनतम आयु हो सकता है 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष। ठीक है, आवेदक के पास व्यक्तिगत चालू खाता यह होना चाहिए, जहां आवेदक स्वीकृत राशि RJS के माध्यम से भेज दी जाएगी। स्वामित्व के लिए फॉर्म उद्यमी के पास व्यक्तिगत पैन की आवश्यकता होती है। चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना चाहिए। आवेदक को अपनी खुद की फर्म या कंपनी स्थापित और पंजीकृत करनी होगी। विकल्पों में स्वामित्व और या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी संरचनाएं शामिल है। तो अब बात है दस्तावेजों के बारे में। तो क्या आप लोग को दस्तावेज लगेगा आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो बिहार उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले लग जाएगा आप लोग को आयु सत्यापन दस्तावेज। ठीक है, मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि। ठीक है, तो आधार कार्ड लगेगा, फिर उसके बाद आवास से प्रमाण, उसके बाद जाति प्रमाण, उसके बाद मासिक प्रारूप आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, हस्ताक्षर फोटो, विकलांगता प्रमाण पत्र। ठीक है, तो अब बात करें तो काफी लोग के मन में सवाल होगा बिहार उद्यमी योजना के फायदे क्या है। ठीक है, तो बिहार उद्यमी योजना 2024 में बिहार उद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुरूप नए उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन के साथ अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। स्वीकृत राशि का 50% अनुदान 5 लाख रुपए तक का सीमित है। तो इसके अलावा स्थान लड़कियां यादित प्रावधान के हकदार है, जिसमें उन्हें प्रति यूनिट कुल परियोजना लागत के केवल 50% चुकाना होता है, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए का ब्याज दर मुक्त ऋण होता है, जो 84 समान किस्तों में 7 वर्षों में दिए होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं योजना के लिए शामिल योजना की। तो बिहार उद्यमी योजना 24 उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की योजना की पेश करती है, तो जिसमें आवेदक की सूची चयन होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कैसे चेक होता है। ठीक है, तो कौन किसको किसको ITI, बिजनेस सेंटर, सिटिल, फर्नीचर, अलमारी, इसको आइसक्रीम निर्माण, आटा सत्तू, बेसन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक वाहन असेंबलिंग। ठीक है, इस सब का लिस्ट में नाम आने का चांस है। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं, आप लोग देख लेते नीचे की ओर आप लोग को आवेदन कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोग को। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए, वहाँ पर आप लोग को पंजीकरण का आप लोग विकल्प देखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आधार नंबर से आप लोग को वांछित पासवर्ड दर्ज कर देना है। पंजीकरण फॉर्म ध्यान भर देना है, फॉर्म जमा कर रसीद प्राप्त कर लेना है। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद आवेदन जमा करना, अपने कैंडिडेट्स के साथ पोर्टल पर लॉगिन करें, आवेदन पत्र सही से भरे, सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें, सबमिट पे क्लिक करो, रसीद की एक मुद्रित प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए रख ली। इन चरणों का पालन कर इच्छुक आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करें आप लोग चयन प्रक्रिया आप लोग कैसे रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग को जैसा कि आप लोग को ऊपर बताया आप लोगों को किसको किसको मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर चलिए फिर से आप लोग दिखा देते हैं। ये बैंक फंसी बेकरी उत्पाद तकिया कवर सेट का बिस्तर की चादर, ठीक है, इसको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी अपडेट के सब्सक्राइब जो के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अपडेट के लिए।